तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन हमारे पास में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मतलब यहाँ पर ए बी सी डी में से मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पीवी डायग्राम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 यहाँ पर गिवन है, इज फर्स्ट कंप्रेस एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देन एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी। और यहाँ पर हमारे पास 1/3 रेज टू पावर 0.6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0.5 गिवन है और ln2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.7 गिवन है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन in the process A to B and B to C is 144 kilojoule. Second option है the magnitude of work done in the process B to C is 84 kilojoule. C ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन A to B 60 किलोजूल। डी ऑप्शन हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस C to A इज इक्वल टू 0। तो सी वाला डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमको करेक्ट दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है। तो बिल्कुल सही है ये वाला ए। अगर हम सी टू ए या ए टू सी टू ए की बात करें तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ओके, अब हम यहाँ पर अगर फर्स्ट ए टू बी की बात करें, है ना, तो वर्क डन इन ए टू बी, चूंकि ये हमारे पास में कौन सा प्रोसेस है? ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा -1। अगर आपको ये सारे फार्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले हमको ये फार्मूले याद करना है। कभी भी हमको इस टाइप के फार्मूले यूज़ करना पड़ सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास में P1 का वैल्यू मतलब A पर जो वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज 100। हमको V1 का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर क्यूब। हमको P2 का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 300, पर हमको V2 का वैल्यू पता नहीं है। तो हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लगाकर V2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 रेज टू पावर गामा। ये सारे फार्मूले याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम P1 की बात करें जो कि हमारे पास 0.8 है, ठीक है, और V1 की P1 की बात करें जो कि हमारे पास 100 है किलो पास्कल, है ना, यहाँ पर गिवन है किलो पास्कल। तो आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे भी वो कैंसिल होने वाला है। V1 का वैल्यू हमारे पास 0.8 है, 0.8 रेज टू पावर गामा। P2 का वैल्यू हमारे पास में 300 किलो पास्कल है ना, ये B पर 300 किलो पास्कल है, और V2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर V2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 1/3 रेज टू पावर 1 गामा, मतलब गामा का वैल्यू है 5/3, तो 1 गामा हमने यहाँ पर उसका इन्वर्स ले लिया है, तो ये हो जाएगा 3/5 जो कि है 0.6, मतलब कि यहाँ पर उसका वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.5, तो ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम 0.5, मतलब अल्टीमेट हमको मिला 0.4 मीटर क्यूब। V2 का वैल्यू हमको पता चला तो हमको WAB यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, WAB क्या होगा? P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू 100 है, किलो पास्कल है, तो 10⁻³ यहाँ पर किलो में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि आंसर हमारा किलो जूल में आने वाला है, तो पहले जूल में फिर किलो जूल में, और फिर इंटू V1 का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0.8 माइनस P2 का वैल्यू हमारे पास में है 300 इंटू V2 का वैल्यू हमारे पास में आया 0.4, और किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय गामा -1। गामा का वैल्यू 5/3 -1 है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाय ये होगा हमारे पास में 2/3, और ये किलो जूल में वर्क डन हमको मिला। ठीक है, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 120 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास -60 किलो जूल वर्क डन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सी वाला ऑप्शन सही है कि वर्क डन इन A to B इज इक्वल टू 60 किलो जूल। अब हम B2C की बात करेंगे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, B2C फॉर B2C
और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है वो होता है NRT ln हम लिख सकते हैं यहाँ पर P1/P2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर BC प्रोसेस की बात करें, है ना, तो NRT का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं P@B एंड V@B, है ना, क्योंकि यहाँ पर NRT PB इज इक्वल टू NRT हमने लगाया। ln P1 का वैल्यू हमको हम यहाँ पर V2/V1 ही लगाते हैं, V2/V1, ओके, ताकि हमको V1 का वैल्यू भी पता है और V2 का वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो V2 का वैल्यू यहाँ पर 0.8 है और V1 का वैल्यू 0.2 है, क्योंकि वापस से वहीं आ रहा है वो, है ना, आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो उसका वैल्यू 0.4 था पहले हमने वो कैलकुलेट किया, ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 0.4, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे वैल्यू पुट किया है, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ पर PB भी पता है और VB भी पता है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़। तो WBC हमको मिला, PB का वैल्यू कितना है, PB का वैल्यू 300 किलो पास्कल में, और VB का वैल्यू कितना है, VB का वैल्यू 0.4 है और इसका वैल्यू 0.7 आएगा। जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर, सॉरी ये 0.4 है, ये कैंसिल करेंगे तो 0.2 हमको मिलेगा और यहाँ पर इसका वैल्यू 0.6 है, तो यहाँ पर 84 किलो जूल हमारे पास आंसर आएगा। कितना आएगा, 84 किलो जूल। तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही है, पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं, यहाँ पर जो A to B वाला वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो अगर हम वर्क डन इन A to B प्लस वर्क डन B to C देखें तो हमको यहाँ पर मिलेगा -60 + 84, है ना, मतलब कि ये मिलेगा हमको 24 किलो जूल, पर यहाँ पर उन्होंने 144 बोल रखा है, तो वो गलत है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गलत है, BCD सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हमने पेपर 1 सॉल्व किया था उसमें भी एक क्वेश्चन हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस, सॉरी जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया था और हमने इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ किए थे। ये वाला क्वेश्चन टोटली वर्क डन से रिलेटेड, मतलब थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए एडवांस लेवल पर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनका एक ब्रीफ रिव्यू बहुत ही जल्दी देने वाले हैं, जिसमें आपको केवल एक वीडियो देखकर ही उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर हम मैक्सिमम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और वही हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसका आप स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई रैंडम प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है तो आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कैसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कभी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, थैंक यू।